परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए कि जहां जाने के पश्चात प्राणी फिर संसार में लौटकर वापस नहीं आता। उस परम पद को प्राप्त करने की कौन सी साधना है, इसका प्रमाण कहाँ है तथा जो भक्ति विधि व मंत्र आप जी बताते हैं इसका प्रमाण बताइए कि अन्य किस संत ने इस साधना से मोक्ष प्राप्त किया है। महाराज जी, तत्व ज्ञान किया है, कृपया प्रमाण सहित बताइए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के 13 में मंत्र में लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और जो इसकी अंतिम सांस तक इस ओम नाम का सिमरण करता हुआ जाता है तो ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्म का मंत्र है, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। तो वो स्थिर नहीं है, वो परम गति नहीं हुई, वो मोक्ष नहीं हुआ जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो आज दास आपको ये क्लियर करना चाहेगा कि वो कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है। और ये कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा पुण्यात्मा तो अपने आप मन को जगह नहीं रहेगी कि तब बकवाद गढ़न की या किसी नकली संत के बीच में बढ़न की कितनी कोशिश कर लिए आपके हृदय में वो उसका ज्ञान समावेगा नहीं। फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप मोक्ष प्राप्ति करोगे, क्योंकि रास्ते में हमारे कोई काल के दूत दिशा चेंज कर देते थे। हम ठीक मार्ग पर चलाए भगवान ने, फिर दिशा बदल दी उन लोगों ने, हम धक्के खाते फिर रहे आज तक। तो दास ऐसा ज्ञान देगा उस गॉड गिवन ज्ञान कबीर भगवान का कि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे, उनको फेल कर दोगे आप। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे पवित्र सदग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य मानते थे वो कौन सा मंत्र बताते थे और हमारे नकली धर्मगुरु हमें कौन से मंत्र रटवाते थे। श्रीमद् भगवद गीता में और वेदों में जो मंत्र है वो शास्त्र अनुकूल साधना, उसके अतिरिक्त कोई बनाता वो सत साधना नहीं है। अब ये प्रश्न हो गया कि ब्रह्म का ओम नाम जाप है इस गीता ज्ञानदाता का, वेद ज्ञानदाता का, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये है कौन? ये खुद कहता मैं ब्रह्म हूं। अब इसका निष्कर्ष श्री देवी भागवत करेगी। एक समय राजा हिमालय को स्वयं ये देवी परमात्मा के बारे में ज्ञान प्रचार कर रही थी, तो उसने क्या बताया है कि दुर्गा कितना नॉलेज रखती है। वो कहती है केवल एक ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करो और ओम उसका मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति कर जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखो
श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है और मुद्रित है गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके हम 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में कहती है, फिर कहती है नहीं, यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए तो यहां बताती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब यहां थोड़ा सा लेंगे, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां कहा उस एकमात्र परमात्मा को जाने। देवी अपनी पूजा भी मना करती है, मेरी भी नहीं करनी, केवल एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी और सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। आगे, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म रहता कहाँ है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम ब्रह्म का है, काल का है, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहा संतों ने इसको, काल कहा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हम काल की पूजा कर रहे थे। अब ओम नाम के जाप से कहां गए? ब्रह्मलोक में। देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया। ये सही ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान है ये। अब ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। देखिएगा, अब श्रीमद् भगवद गीता हम आपको दिखाएंगे। आठवें अध्याय का आपको 16वां मंत्र दिखाते हैं। 13वां मंत्र ये देखिएगा, ये है गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 नीचे। इसमें ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, ये है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम, केवल ये एक ओम अक्षर है, यह है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति। ओम से मिलने वाली परम गति, इस ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। क्या होती है? ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्म को प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म लोक में रहता है, यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में क्या कहा है? 8 के 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहां देखो, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां आगे विवरण दिया है।
पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति कहते हैं। अब इन्होंने यहां अड़ंगा अड़ाया है कि परंतु हे कुंती पुत्र, अनुवाद गलत किया है, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, और गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन ये ना सोच कि हम अभी पैदा हुए हैं तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 12 दिखाते हैं। ये 12 इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इसे आगे हम सब ना रहेंगे। अब देखे चौथे अध्याय के 5 और 9 में ये खुद कहता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर, श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 5 में लिखा है, इसका अनुवाद यहां पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, यानी जन्म मृत्यु तो है ही। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये खुद कहता है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात इसकी उत्पत्ति तो हुई है, ये देवता लोग नहीं जानते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा संसार आगे इस आकार में हम जन्मे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता की उत्पत्ति कैसे जानेगा, और कैसे हम जान पाएंगे फिर अपने पिता की उत्पत्ति? तो दादा बतावेगा पिता की उत्पत्ति। तो उस दादा ने आगे बता रखी बाबा ने, कबीर भगवान ने, जो सबका जनक है, इन सब की उत्पत्ति बता रखी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे प्रभाव में उत्पत्ति को, आगे कुछ भी कहें, न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। ये मेरे से जन्मे हैं, ये देवता और ये महर्षि, ये सभी मुझसे उत्पन्न हुए, ये इनका पिता है। अब इसे सिद्ध हो गया कि इसकी जन्म मृत्यु तो होती ही है, जन्म तो है ही। और ये खुद कहता है मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके। और यहाँ जो अनुवाद इन्होंने किया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, परंतु मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ये कोई तुक बना? ये खुद ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में गए प्राणी जन्म मृत्यु आ रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त का भी पुनर्जन्म होता है, वो मूर्ख ब्रह्मलोक की साधना करते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। इसका अर्थ ये बने, इन्होंने गलत अनुवाद रखे। अब ये स्पष्ट हो गया कि श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों पवित्र वेद, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, इनका एक जैसा इसके अंदर गुण धर्म है। और जो अन्य पुराण हैं वो वेदों से मेल खाते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो तो ज्ञान वेदों वाला है, सही है। और फिर सूक्ष्म वेद इन सब से को मेल करेगा। अब इसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जैसे सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और इस शब्द को लेकर पूरा राधा स्वामी पंथ अर्जी की गांठ लेकर पंसारी बन गया। और कहते हैं नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। इन्होंने वो मंत्र सेलेक्ट कर लिए इस ग्रंथ से, इस पवित्र अमृतवाणी से, जो 5 काल के जाप है, और जो मूल मंत्र इसके अंदर विद्वान वह छोड़ दिए जो दास आपको देता है।
आपको इन राधा स्वामी वालों की ही पुस्तक से दिखाता हूं कि इन्होंने हल्दी की गांठ प्राप्त कर ली भगवान की वाणी से। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ठोर। परमात्मा की वाणी चुरा के कबीर साहिब की, और ये उसको अपने हिसाब से गलत सेट करके कहते हैं कभी सतलोक नहीं जा सकते ये, क्योंकि इनके पास कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब देखिएगा, यह है संत मत प्रकाश भाग 1। संत मत भाग प्रकाश 1। और इसके कौन है राइटर? ये हैं बाबा सावण सिंह जी, महाराज सावण सिंह जी। और कहाँ से ये छपा है? संत मत प्रकाश भाग 1, महाराज सावण सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जैमिल सिंह, पंजाब। ये सारे सर्वाधिकार सुरक्षित है। मुद्रक अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके देखिएगा, ये है परमात्मा की वाणी चुरा रखी इन्होंने। वाणी कबीर परमेश्वर की, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सतधारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। अब यहां तक तो योगियों का बताया, फिर आगे बताया है कि मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियंग, इन्होंने अपना आत्मा, यही तो खेल था दाता का। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। तो परमात्मा ने यहां क्या है, ये किलियम है और लिख दिया किलियंग। जैसे आगे बताऊंगा उस समय आने पर। अब यहां ये विचलित हो गए, और ये शब्द है किलियम, जो दास आपको उपलब्ध कराता है। देखिएगा, अब ये है, इसका वर्णन है परमात्मा की अमरवाणी में। ये जो चित्र आप देखिएगा, अपने आत्माओं जैसे अब आप बालक नहीं रहने देना दास ने आपको। जैसे पहले कहाँ सत्संग में जाते थे, 5-4 ये बात परमात्मा की वाणी ले लेते या अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते, बजले रे भगवान तेरा काम आवेगा, बजले रे भगवान तेरा काम आवेगा, ये गा के 5-4 बात और पढ़ कर लापसी उठ जाया करते थे। अब ये तो हमने पता लग गया कि भगवान एक बहुत ही जरूरी है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और ये भी हमें पता है कि परमात्मा में क्या गुण है। जैसे किसी का रोग है और कोई कह रहा भाई खा ले दवाई रोग कट जाएगा, खा ले दवाई रोग कट जाएगा, ना तो उसने पता रोग क्या है, और ना उस दी का पता, उसने गाय जाओ खा ले रे दवाई रोग कटेगा, खा ले रे दवाई रोग कटेगा। अब हमने पहले ये देखना है रोग क्या है और फिर उसकी औषधि कौन सी है, तो तब हम गीत गाओ चाहे ना गाओ, फिर फांकी लगाओ, रोग कट जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि कौन सी औषधि है जो इस रोग ने काटेगी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोग यारे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे,
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे। परमात्मा कहते सच्चा सतगुरु, ये नकली सतगुरु थे। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे हैं। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। फिर क्या निष्कर्ष बताते हैं परमात्मा। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। कि एक सार शब्द है, सार नाम है, वह सरजीवन बूटी है। और उस कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जाए। तो वो जड़ी आज दास के पास है, वो सरजीवन बूटी, वो पूरा कंप्लीट कोर्स ऑल इन रिस्पेक्ट आपके लिए छुपा कर रखा था इस युग के लिए। अब आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ताकि आप दृढ़ होकर इस मार्ग पर चलो, कोई बीच में आपकी दिशा ना बदल दे, इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। पुणात्माओं, ये परमात्मा ने किया हुआ सारा खेल है। जीव के सतर का यहाँ कोई काम नहीं है। आप भी देख रहे हो, आपने और भी सत्संग देखे होंगे, वो सतल भी देखे होंगे, वहाँ कैसी व्यवस्था ये भी खूब जानते, कहीं कहने की आवश्यकता नहीं। अब ज्ञान भी दिखाएंगे आपको। अब ज्ञान देखो क्या है। अब ये जो दास आपको बताने जा रहा है कबीर परमेश्वर की अमर वाणी से, सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठान जो विस्तार से कहे गए हैं, उनमें से एक अंश है। ये देखिएगा, ये है ये मूल कमल। परमात्मा बताने जा रहे हैं मूल कमल। और गणेश देव किलियम जाप चतुर्थ पंकड़ी मूल कमल। अब यहां भगवान क्या बता रहे हैं कि मूल कमल दल चतुर बखानो। मूल कमल में 4 पंखड़ी बताऊं और किलियम जाप लाल रंग मानो। फिर क्या बताते हैं, देव गणेश तह रोप्यो थानो, रोप्या थानो रिद्धि सिद्धि चवर डुलारा है। फिर स्वाद चक्र सटदल बस्तारो ब्रह्म सावत्री रूप निहारो उल्ट नागनी का सिर मारो तहा शब्दों कारा है। अब ये है स्वाद चक्र, ये है 6 पंखड़ी का स्वाद कमल चक्र और सावित्री और ब्रह्मा, और इसका ओम जाप है। अब यहाँ जो देखने की बातें हैं कि ये मंत्र जो हैं ये चाबी हैं, इन कमलों को खोलने के मंत्र हैं। और इन मंत्रों से ये देवता प्रभावित होते हैं, ये अपना ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे एक जोटा होता भैंसा, उसने भैंसा भैंसा करें जाओ कति नहीं देखे, एक बार कर दे हुर्र नो देखोगा, तो वो हुर्र उसका मूल मंत्र है, उसके बस की बात नहीं कि उठे क्या रह जा। तो ये मंत्र है, इन देवताओं के मूल मंत्र है, वो हुर्र समझ लो। ये बोलते हैं चौकन्ने होते हैं, तो ये है, इससे लाभ जल्दी मिलेगा हमारे को। अब यहां देखना, अब यहां परमात्मा बता रहे हैं कि स्वाद चक्र सट यानी 6 पंखड़ी का विस्तारो दल विस्तरों ब्रह्म सावत्री रूप निहारो उल्ट नागनी का सिर मारो ता शब्दों कारा है। फिर क्या कहा है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा और ता हरियंग जाप तास मुख गाजा लक्ष्मी शिव आधारा है।
अब ये देखिएगा तीसरा कमल, ये अष्ट कमल, अष्ट पंखड़ी का कमल है, नाभि कमल चक्र है, विष्णु और लक्ष्मी, इसमें ये जाप है, हरियम जाप है। फिर आगे चलिए, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, अर्गण करें जय जयकारा है। अब यहां देखिएगा, ये हृदय कमल में द्वादश पंखड़ी, हृदय कमल में 12 पंखड़ी हैं और शिव और पार्वती इसमें का इसका ये जाप है। फिर कंठ कमल में दुर्गा, 16 या 16 पंखड़ी का ये कंठ कमल है, इसमें दुर्गा का निवास है और ये इसका जाप है। आगे ये अलग से है, ये और अलग, हम सिर्फ इतना लेंगे जितना हमें अब आपको बताना आवश्यक है। अब यहां तक हम आगे कि द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां दोन छाई, गण करें जय जयकारा है। फिर 16 दल कमल कंठ के माही, अर्थाही मद बसे अविद्याबाई या दुर्गा, और हर हर ब्रह्मा चवर ढुराई तांस, ये श्रीयंग है, ये रंग लिखा है इन्होंने, यहाँ श्रृंग नाम उचारा है। अब आगे देखो, ये है वो मूल मंत्र, हमारे इन कमलों से हमें बरी करेंगे, इन मंत्रों से हम कमाई करेंगे, साधना करेंगे और इन भगवानों को इनका दे देंगे इन टैक्स, और ये हमें बरी कर देंगे आगे चलने के लिए। अब आगे क्या लिखा है, इन्होंने कहाँ से ले लिया डंगा, इन्होंने जो मंत्र लिए हैं कौन से ले रखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और कहते हैं ना राधा स्वामी ये कौन बा जोड़िया, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, और सोहम और सतनाम। बताओ, ओंकार काल का और रंकार काल का, ज्योत निरंजन काल का, सोम का इन्हें पता ही नहीं ये मंत्र कहाँ से आया, किसका है, ये देने के अधिकारी भी नहीं है। और सतनाम, सतनाम का इनको पता नहीं, सतनाम है कौन सा, सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। अब यहां इन्होंने इसी परमात्मा की वाणी में आगे ये सारे हैं कि डाकनी का साकनी सब वो करे ऐसे, और आगे ओंकार रंकार इसके अंदर लिखा हुआ परमात्मा ने फिर लास्ट में ये बताया है कि ये जो जहां तक हमने इन कमलों से बरी होना है वो मंत्र ये है, बाकी ये काल की व्यवस्था है, ये ज्योत निरंजन रंकार ओंकार, इनको अलग से जाप नहीं करना, इस विधि से जो सूक्ष्म वेद में लिखा है वो जाप करना। जैसे आप भक्ति बोध पढ़ते हो डेली, इसमें गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, उनको यथार्थ ज्ञान दिया। इसमें एक ब्रह्म वेदी है और उस ब्रह्म वेदी के अंदर भी जो का तो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो कबीर साहब की वाणी में दास ने आपको पढ़ कर सुना। यह देखिएगा ब्रह्म वेदी, ये भक्ति बोध में आप डेली पढ़ते हो, और यहाँ ब्रह्म वेदी मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण जहाँ जानिए, और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। समझ गया कि इसका जाप कीजिए। स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे, कति सिंपल करके लिखा है। ओम जाप जप तनसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहाँ लक्ष्मी संगवास है। हरियम जाप जपन तनसा, जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है। सोहम जाप जपन तनसा, ज्ञान योग फल रंग है। कंठ कमल में बस अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्ध नासी, लील चक्र मधकाल कर्मम आवदम को फांसी। अब यहां आपको स्पष्ट हो गया कि मूल मंत्र कौन से हैं। अब ये तो सूक्ष्म वेद में लिखा है कि हमने जब यहां तक पहुंचना है, इसके बाद त्रिकुटी पर जाएंगे। फिर त्रिकुटी पर जाने के बाद ये मंत्र 2 अक्षर के मंत्र का काम शुरू होगा। अब जैसे यही राधा स्वामी वालों का एक ग्रंथ है, संत मत प्रकाश भाग 4, इसमें आपको दिखाते हैं कि सावण सिंह जी स्वयं कहते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे और 2 अक्षर का भेद बतावे।
हरि ने खुद पता नहीं ये पांचों नाम ये काल के जाप करें, और पूरा गुरु वो होगा जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो ये के किसे गुरु थे? नकली। ये देखिएगा, ये है संत मत प्रकाश भाग 4। ये कहां से छपा है? महाराज सावण सिंह जी के विचार हैं ये। सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। ये यहां से छपे हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी रोड, जोशी स्टेज, जालंधर। यहाँ 261 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। 261 पृष्ठ पे संत मत भाग प्रकाश 4 के इन्होंने ये वाणी है कि उसकी शिवदयाल की अक्षर रूप निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। इसके ऊपर अब ये क्या अटकलबाजी कर रहा कि ये संसार सर है, अक्षर है, वो ब्रह्म है। अक्षर तो संसार है, अक्षर वो ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ये जब ये संसार बना है तब हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, सावण सिंह जी कह रहे हैं एक समय आता है, 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पर ये वाणी लिखी है गुरु नानक देव जी की। अब ये डिफाइन कर रहा है सावण सिंह जी, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़्या पंडित बिंदु अक्षर बिंदु नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे। फिर यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। अब सावण सिंह जी डामाडोल आपद प्रश्न कर रहा है कि वो अक्षर बताओ कौन से हैं। फिर ने कहा आगे जाकर पाओगे पार ब्रह्म, मरे पाछा पाओगे वे। देखो, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वो अक्षर बताओ। आप बताओ वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने तो दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहब कहते हैं, सावण सिंह जी कह रहे हैं, कबीर साहब की वाणी लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पर अंकित है परमात्मा की वाणी। उसमें से लेकर क्या लिखा है, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, और होगा खसम तलेगा राख। लेकिन ये बुद्धि पर पत्थर पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं वो अक्षर मिलेंगे पार ब्रह्म जाकर। और कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, भाख माने बोल, इनका जाप कर इन 2 अक्षर का। और इसकी इस 2 अक्षर के नाम को, ये सतनाम है 2 अक्षर का बनकर, जिसमें एक ओम है एक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। ओम ब्रह्म का, तत् ये उस अक्षर पुरुष का, और सत वो परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का। ये 2 तो सांकेतिक है, तत् और सत, और ओम सीधा ही ब्रह्म का है। तो ओम और तत् ये सांकेतिक है, तत् ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। अब कबीर साहब तो सही कह रहे हैं कि कहे कबीर अक्षर 2 भाख, इन 2 मंत्र अक्षर के मंत्रों का जाप करे, और होगा खसम तलेगा राख, यानी इनको प्रदान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा, हमारा कृपा पात्र होगा तो तेरी रक्षा करे होगी तो मोक्ष प्राप्त होगा। और नकली से ये प्राप्त भी कर लिए तो कति लाभ नहीं होगा। इसका अर्थ ये है, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, होगा खसम तलेगा राख। फिर कहते हैं गुरु नानक साहब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल। इन 2 न्यारा एक अक्षर और है, ये सारनाम है। आगे देखो, और गुरु नानक साहब जी क्या कहते हैं 262 पर एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, ये सावण सिंह जी लिख रहे हैं अपने कर कमलों से, वेद कतेब समर्थ सब शाश्वत इन पढ़्या मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। देखो, ये थे ये गुरु नकली। अब नानक साहब जी की वाणी ले रहे हैं। नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर जो है ना, वो एक अक्षर भी इन सतनाम से हटकर जो सारनाम है,
वो भी गुरु से लेकर जाप करण का है। अरे ये नौका आगे मिलेंगे पार ब्रह्म में मरे पाछे। ये तो पांचों नाम का गाटा जोड़ रहे सर। ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सोम ठाक परमात्मा की वाणी से ले लिया। और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र ही नहीं है। ये देखिएगा, वेद कतेब समर्थ सब शासत, इन पढ़या मुक्त ना हुई। इन वेद कतेबों के पढ़ने से मुक्ति नहीं हो सकती, इन शास्त्रों से। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, वो सार नाम की तरफ से संकेत है। गुरु के मुख से लेकर जाप कर तिसकी निर्मल सोई, उसका मोक्ष होगा। अरयू क्या कहता है, वह अक्षर आपके अंदर है, वो एक और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे। अरे ये संत क्या कह रहे हैं, जाप करना पड़ेगा। जिन महापुरुषों की वाणी को लेकर के यो ज्ञानी सामण सिंह जी और कैसा डंगा कर रहा है, स्पष्ट झूठ बोल रहा है। वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कह रहा है, तो ये है भाई वो ये नौकया करते हैं। हमारा ज्ञान तो वेदों और पुराणों से भी आगे का है, हमने इनकी जरूरत नहीं। हमारे परम धनी ने जो बोला सारा सत्य है। ये सारी बकवास घटा के इनके परम धनी ने। आगे देखो, वह अक्सर आपके अंदर है, इसी एक के बारे में कहे। और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। वह यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। देखो, और हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में जा रही है भैया। सतलोक का भी रन सतनाम कहने। फिर क्या कह रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं। ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। देखा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ओरिजिनल मंत्रों के ऊपर के घूम रहे हैं और ये गाटा क्या बजोड़ रहे हैं। 5 नाम जाप करते, ओंकार, रंकार, ये है वो मंत्र। और सत्य छुपने में भी छींट नहीं लगी, वो सार शब्द की तरफ संकेत है। अब वो सतनाम क्या चीज है, 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव एक छिपी जाति में महापुरुष हुए हैं। पहले ओम नाम के जाप करा करते, उसी को फाइनल मान रहे थे। परमात्मा स्वयं आए, जो उनकी लीला है, उनका विधान है, उनके गुण हैं, अच्छी आत्मा को मिलते। तो नामदेव जी से मिले, उनको सारा ज्ञान समझाया। फिर उनको वो दूसरा मंत्र जब दोनों अक्षर मिला के दिए, सतनाम बना के, तो कहते नामा छिपा ओम तारी। पहले ओम की लो लगा रखी थी नामदेव छिपा ने, और पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। धर्मदास जी भी अपनी वाणी में, कबीर साहब ने धर्मदास जी को यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। और गरीबदास जी को परमात्मा स्वयं मिले थे, उन्होंने अपनी मर्तवाणी में कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। ये सतनाम है 2 अक्षर का। और गीसादास साहब जी कहते हैं, ओम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। लेकिन ये जपना कैसे है, अधिकारी से प्राप्त होकर, फिर इसके सिमरन की विधि है। अधिकारी से प्राप्त होकर ही ये सिमरन होगा, तो ये सतनाम मोक्ष देगा। अब पहले परमात्मा ने इनको कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और यो सार शब्द की तबार ना जाई। ये सार नाम और सतनाम, इसका कति छींट भी नहीं लगनी चाहिए, किसी को बताना नहीं। जैसे आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, और फिर उनको सारे परिचित करा दिया कि अभी इस ज्ञान को बोल दो, सुना दो, लिखे जाएंगे ये, लेकिन अभी बताना नहीं, समय आएगा। इससे पहले अगर आपने बता दिया तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा। काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम ते, सतलोक सचखंड सतपुरुष के नाम ते। और उन नकलियों जितने भी पंथ चलेंगे सब में ज्ञान तो होगा सतपुरुष और सतलोक का, और नाम होंगे मेरे सत्र के।
तो वो सारे के सारे मेरे ही उसमें फंसे रहेंगे। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो करना है, फिर हम ऐसे समय पर अपना दास भेजेंगे और उसको ऐसा नाम दूंगा सतनाम, और उस समय तक तेरे काल के दूत जो कुछ भी कहना सुनना सारा कह सुन लिया होगा, और उनकी किताबें बन गई होंगी। फिर वो मेरा दास जाएगा, सदग्रंथ प्रमाणों से प्रमाणित करके मेरे बच्चों को सत्य और असत्य का निर्णय करके दिखावेगा, और पूरा विश्व मेरे गुण गावेगा। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले कहा था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, और अन्य भी जैसे नामदेव जैसे महापुरुष को मिले, तो उन्होंने वही मंत्र उनको बताया, और उसका प्रमाण आपको अन्य महापुरुषों की वाणी से तो मौखिक बता दिया, प्रमाणित भी करूंगा, दिखाऊंगा कभी गुरु ग्रंथ साहिब के। अब आपको गुरु नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जाप किया था, वो सतनाम कौन सा है, 2 अक्षर का, जिसके विषय में सावण सिंह जी परिचित नहीं, कि सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का वेद बतावे। तो ये दास बताओगा 2 अक्षर का वेद, और किस किस महापुरुष ने वो 2 अक्षर का जाप किया, देखिएगा। ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी तो ते सदा 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। प्रकाशक हैं पुस्तकों वाली गली, नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये यहाँ से छपी है। इसके हम आपको ले चलते हैं समुद्र की साखी पे। ये समुद्र दी साखी, ये है समुद्र दी साखी, और 547 पृष्ठ पे बाला संधु, बालाजी कह रहे हैं, बाला संधु वाच, जैसे गीता में लिखा होता है ना भगवान वाच, बाला संधु वाच। बालाजी बता रहे हैं, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों, अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा, सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा कि चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के आखी खोलियां ता समंदर दे कंडे किनारे खड़े होए ते आखण लगे, बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समंदर ऊपर तुरन पे, और जहां चले जावण ता पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु
नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कि हा मर्दाना गुरु जी करने वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहण, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब इन सब पंथों की जड़ दिखा दी दास ने। क्या क्या ये मसाला ले रहे हैं, वास्तविकता क्या है। महापुरुषों की जिनकी वाणी लेकर ये गुणगान किया करते, उसके विपरीत ज्ञान दे रहे। तो ये सब खत्म हो चुके हैं। खत्म ना होते जवाब देते रामपाल झूठ बोल रहा है, तो रामपाल सत्य बोल रहा है, तो वो सब झूठे हैं, वो फेल हो चुके। अब ये तो आपने पंजाबी वाली पढ़ी, अब हिंदी और सुना दिखाते हैं। कई भक्ता का डाउट रह जाएगा कि हमने पंजाबी तो आती नहीं। देखो ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतुर सिंह जीवन संघ अमृतसर। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतुर सिंह जीवन संघ अमृतसर, और ये यहां से छपी है 2008 का लेटेस्ट। प्रकाशक है भाई चतुर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर। फोन फैक्स ये इनके सारे कुछ लिखे, और मुद्रक हैं जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। फोन नंबर इतना। इसके आपको 559 पृष्ठ पर अंकित है, वो दिखाते हैं। समंदर दी साखी 559 पृष्ठ पे। साखी समंदर की, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके एक क्षण भर पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के तल पर वाहेगुरु जाप करते करते पैदल चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी धरती पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहेगुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व की तरह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अरे राधा स्वामी वालों ने कौन समझावे, तुम्हारे पास तक को नहीं, वह 2 अक्षर इस दास के पास है। अब ये एक विचारणीय विषय है कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने वाणी बता दी, वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो, परमात्मा में इनकी आस्था बनी रहेगी। वाणी का पाठ शुरू करवा दिया,
धर्म पुण्य शुरू करवा दिया, तो इससे इनको मनुष्य जन्म मिलता रहा, इससे मानव को मोक्ष नहीं हो सकता था। अब मोक्ष होगा इस जो प्राइम टाइम आ गया, यो भक्ति काल आ गया, भक्ति का समय आ गया, जो बिचली पीढ़ी शुरू होगी 1997 तक। भगवान ने आकर दास को संकेत कर दिया, आदेश दे दिया कि सो खोल दे पिटारा, ये भंडार खोल दे मेरे बच्चों के लिए, अब समय आ गया, मैं अब देख लूंगा इनको। तो अब ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र ये है भाई, लेकिन तीसरे की छींट भी नहीं लागने दूं आपके, सिर्फ उसी को मिलेगा वो जो अधिकारी हो जाएगा। अब ये विचारणीय विषय महापुरुषों ने, इनको कहते हैं दृढ़ भक्त, जो आदेश हो गया भगवान का फाइनल, नहीं बताया किसी को, ये मंत्र की छींट नहीं लागने दिया आज तक, स्वयं जाप करते थे नानक जी। तो जिस मंत्र से नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ, उसी से आपका और हमारा होगा। और यही प्रमाण आपको जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनको उन्होंने वही मंत्र बताया और उसी को जाप करके वो सतलोक गए। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, आओ और अपना कल्याण कराओ। पुणात्मा सौभाग्य आपका, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय मानव शरीर और ये अनमोल रतन कदे सपने में भी ना सोचा होगा आपने, ऐसा ज्ञान कभी हमें मिलेगा। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बरतास कहा जगनी प्रतिपाले। परमात्मा आए दया करी, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले थे, बाकी कंप्लीट सबके सब अज्ञानी थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। आज आप बने हो वो ज्ञानी, दास से ज्ञान सुन के अब पूरे विश्व का कल्याण होगा, भगवान का आदेश है। अब आप सुनिएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या शुभ नाम है आप जी का? जी दास का बहुदेव दास नाम है। सर कहाँ से आए आप? ग्राम मंडौरी, कस्बा नेहटोर के पास, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पड़ता है, तहसील धामपुर। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी मैं पहले रविदास जी की भक्ति करता था, नामदान नहीं ले रखा था। तो जो भक्ति आप रविदास जी की करते थे, वो भक्ति कैसे करते थे आप? जैसे 1-2 वाणी किताब से याद कर रखी थी, ऐसे ही घर पे बैठ के उनका उच्चारण करता था। तो जो वाणियाँ आप पढ़ते थे, उनका उच्चारण करते थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? वैसे कोई किसी तरह का ऐसा लाभ तो नहीं मिल पाया भक्ति करने से। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी यहाँ तो मैं ऐसे अचानक आया कि एक रोज मैं टीवी का बटन खोल रहा था, अचानक ये चैनल पे जो गुरु महाराज जी का सत्संग चल रहा था, अचानक जैसे ही मैंने खोला तो ये सत्संग आ रहा था। मैंने शुरू में सत्संग सुना, तो सत्संग सुनते ही उसी दिन मेरी जो है बुद्धि कुछ दूसरी तरफ घूम गई, क्योंकि इस तरह के सत्संग सुनने की मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा बनती थी, लेकिन कहीं से किसी संत का भी इस तरह का कोई सत्संग सुन नहीं पा रहा था, ना ही मिल पा रहा था। अचानक मुझे उस रोज ये सत्संग मिल गया और उसके बाद मैंने जो है हर रोज शाम को जैसे बिजली आती थी तो मैं अपने टीवी पे ये सत्संग सुनने के लिए जाता था। तो कई बार सत्संग सुना, सुनते सुनते फिर मैंने अपने मन में ये धारणा कर ली कि संसार में जो है अगर कोई ज्ञानी संत हैं तो ये हैं, नहीं तो संसार के अंदर कोई संत नहीं है। और मैं पिछले महीने जो है यहाँ आया और यहाँ आके जो है मैंने नामदान ले लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
जी मुझे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जिस तरह की भक्ति के लिए मैं काफी समय से जो है परेशान था, घूमता फिरता था, धक्के खा रहा था, तो मुझे सबसे पहले तो ये यहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये अभी तक भी इतना भटकने के बाद भी कहीं से मिल नहीं पा रहा था। जिस तरह का ज्ञान यहाँ आके हुआ, तो ये तो एक ऐसा ज्ञान है कि संसार में ऐसा ज्ञान किसी के पास था ही नहीं। और जगह भी मैंने जाने की प्रेरणा भी की और ये भी कोशिश की कि मैं कहीं से सत्संग भी ले लूं, लेकिन मुझे कहीं से भी जो है जच नहीं पाया कि कहीं पे ऐसी चीजें हैं जिस तरह की जो है इन सदगुरु महाराज जी के ज्ञान से प्राप्त हुई। और मैं यहाँ से पहली बार जब आया था तो ज्ञान गंगा लेके गया था। मुझे 1 महीना हो गया, तब से मैं उस किताब को जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ, उसके अंदर से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मैं तो इतना समझ रहा हूँ कि पूरे संसार में भी अभी किसी भी संत ने या किसी भी ऋषि मुनि ने या जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, किसी ने भी इस तरह के ज्ञान को जो है इस तरह से सच्चाई के रूप में नहीं दर्शाया कि जिस तरह से हमारे प्रभु जी ने, हमारे इन स्वयं भगवान जो प्रकट हुए हैं, मैं तो स्वयं भगवान मान के चल रहा हूँ कि ये इस भारत में जो है यहाँ भगवान के रूप में ही प्रकट हुए हैं, भगवान ही हैं। नहीं तो ऐसा ज्ञान एक साधारण मनुष्य या ऋषि मुनि ने आज तक नहीं दे पाया और ना ही संभावना थी कि कोई इस तरह का ज्ञान यहाँ प्रदान कर देगा। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी भी समय है, जो भक्त नहीं समझ पा रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों के चक्कर में जो है अपने को गुमराह समझ रहे हैं, अगर प्रभु की तरफ जाना है या प्रभु की प्राप्ति करनी है तो ये एक अनमोल मौका है कलयुग का। ये आखिरी ऐसा वक्त है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने भी मनुष्य यहाँ आके अपना कल्याण करा लें, इससे बेहतरीन मौका आएगा नहीं तो फिर लक 84 में आदमी चला जाएगा और पता नहीं बाद में दोबारा यहाँ प्रभु प्रकट हो भी या ना हो, कोई विश्वास नहीं है। तो भगत समाज से मेरी प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरबाला में आए और संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज से नामदान प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।